नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों ही नेताओं को विश्वास और भरोसे की कसौटी पर कसा जा रहा है। आखिर इन दो बड़े नेताओं को क्यों भरोसे की, विश्वास की इस कसौटी पर कसा जा रहा है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी वसुंधरा राजे को लेकर कोई बड़ा ऐलान अभी नहीं कर रहा है। कौन सीएम चेहरा होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी की चुनावी नैया पार कराने के लिए खुद पतवार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने थाम रखी है, या यूं कहें प्रधानमंत्री मोदी ने थाम रखी है। 8 अगस्त को दिल्ली में राजस्थान के सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। इस बैठक में अहम बात यह रही कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल हुए। दोनों ही राजस्थान से सांसद नहीं है। फिलहाल वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अश्विनी वैष्णव सांसद जरूर हैं, लेकिन वो ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। तो ऐसे में जब राजस्थान के सांसदों की बैठक हो रही थी तो वहां पर इन दोनों नेताओं की मौजूदगी का मतलब क्या है, और जो मैंने विश्वास और भरोसे की कसौटी का जिक्र किया वो भी आपको समझाता हूं। और सचिन पायलट की दशा और दिशा और उनको किस तरीके से भरोसे की कसौटी पर कसा जा रहा है ये भी आपको आगे बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि 50 से 60% आबादी को लुभाने की कोशिश जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने एक दांव के जरिए करना चाह रहे हैं, वो कोशिश कितनी कामयाब होगी इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वापस लौटते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया पर। वसुंधरा राजे को आखिर सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बुलाया? दरअसल राजस्थान में होने वाले चुनावों के लिए दशा और दिशा तय किया जा रहा है, नीति निर्धारित की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, सांसदों से फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन सीएम फेस कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। और वसुंधरा राजे को लेकर खींचतान की बात भी आगे बगाहे पार्टी में सामने आती ही रहती है और सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी जरूर होती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये बात अच्छी तरीके से जानता है, चूंकि एक लंबा चौड़ा अनुभव, चाहे सरकार का हो या संगठन का हो, प्रशासनिक अनुभव हो, तमाम अनुभवों की मालिक हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। 5 बार से सांसद, 5 बार से विधायक, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री और चुनाव जिताकर लेकर आने की अनूठी ताकत भी उनके पास है। ऐसे में उनका अनुभव पार्टी इसका लाभ उठाना जरूर चाहती है और इसी वजह से दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में जो सांसदों के साथ, राजस्थान के सांसदों के साथ की गई, वहां पर वसुंधरा राजे को बुलाया गया। लेकिन आखिर उनको जिम्मेदारी कौन सी दी जाएगी, इसको लेकर अभी भी किसी तरह का कोई ऐलान या कोई घोषणा नहीं हुई है। कोई भूमिका उनकी क्लियर नहीं हो पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना वसुंधरा राजे के अनुभव के चुनावी मैदान में उतरना मुश्किल होगा। बावजूद इसके अभी भरोसा या विश्वास इस बात का नहीं है कि उनके नाम का ऐलान या उनके चेहरे को आगे किया जा सके, लेकिन अनुभव को भी दरकिनार करना पार्टी नहीं चाह रही है। बात सचिन पायलट की। आखिर सचिन पायलट को किस कसौटी और भरोसे पर कसा जा रहा है? आखिर पार्टी पूरी तरह से विश्वास अपने नेता पर क्यों नहीं कर पा रही है? एक ऐसे नेता पर जिसने 2013 के बाद से पार्टी की कमान संभाली और पार्टी में फिर से आत्मविश्वास जगाते हुए, कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह पैदा करते हुए 2018 में एक बड़ी जीत पार्टी को दिलाई। सचिन पायलट जो अपने आप को चुनावी लिहाज से प्रूव कर चुके हैं, उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई। पार्टी ने 3 कमेटियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी ने आने वाले चुनावों के लिए बना दी है। चुनाव समिति हो, स्क्रीनिंग कमेटी हो, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो, ये 3 कमेटियों का गठन किया गया। चुनाव समिति की कमेटी की जो कमान है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को सौंपी गई।
वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की कमान गौरव गोगोई और अब जो हाल ही में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और सचिन पायलट को महज इन कमेटियों में जगह मिली है, कोई जिम्मेदारी सचिन पायलट को नहीं दी गई। आखिर एक ऐसा नेता जो चुनाव जिताकर ग्राउंड पर लेकर आ सकता है, उस पर पार्टी विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है? क्या जो अदावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब तक चली आ रही थी, जो शांत भी दिख रही थी, अशोक गहलोत ने अपनी इस अदावत में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आलाकमान और सचिन पायलट के बीच एक इतनी बड़ी खाई बना दी है जो सचिन पायलट पाट नहीं पा रहे हैं और अब बिल्कुल पूरी तरह से शांत हैं। भले उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन क्या वो विश्वास और भरोसा जिस कसौटी पर सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को भी कसा जा रहा है, क्या दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए उस कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? ये अपने आप में दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा सवाल है। और अब बात उस आबादी पर आते हैं जिसको लुभाने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण में 6% इजाफा करते हुए 21 से 27% करने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। अब कोशिश यह है कि 55 से 60% जो ओबीसी वर्ग राजस्थान में हैं, उसका अच्छा खासा वोट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये उनकी कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन क्या वाकई जब ग्राउंड पर एक ऐसा नेता जो चुनाव जिताकर लेकर आ सकता है, वो अभी तक उसको लेकर सस्पेंस है, उसकी भूमिका को लेकर सस्पेंस है, तो फिर क्या जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम योजनाएं हों, चाहे फ्लैगशिप योजनाएं हों, बड़े ऐलान हों, ओपीएस बहाली से लेकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ा देने जैसे फैसले, क्या महज इन फैसलों के जरिए ही जनता तक वो कनेक्ट बना पाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी अगर इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं, इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।